सबकॉन्शियस माइंड की शक्ति आपको अपनी निजी जिंदगी और व्यापार में नई सफलता दिला सकती है। सकारात्मक विचारों और लॉ ऑफ अट्रैक्शन की मदद से आप जिंदगी की नई ऊंचाइयों को छू सकते हैं। सबकॉन्शियस माइंड की शक्ति के बारे में जानने से पहले आपको अपने सबकॉन्शियस माइंड और कॉन्शियस माइंड के बीच का फर्क समझना होगा। आपका कॉन्शियस माइंड यह आपके अपने आसपास के वातावरण, आपके वर्तमान विचार और भावनाओं, शारीरिक संवेदनाओं की जागरूकता के बारे में। आपका सबकॉन्शियस माइंड वर्तमान में हो रही चीजों के बारे में नहीं सोचता है। आपके सबकॉन्शियस माइंड के उदाहरण हैं यादें, विश्वास, डर और आपकी वास्तविकता। आपका सबकॉन्शियस माइंड बहुत शक्तिशाली होता है। ये आपके जाने बिना आपकी जिंदगी को अपने हिसाब से चलाने लगेगा। इसलिए आपको अपने विचारों को प्रभावी ढंग से चुनना होगा, क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन की वजह से आपके कॉन्शियस और सबकॉन्शियस विचारों का आपकी जिंदगी पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। ये आपकी जिंदगी के हर क्षेत्र की सफलता को परिभाषित करते हैं, चाहे वो काम, पैसे, रिश्ते, स्वास्थ्य या खुशियां हो। अब बात करते हैं कि अपने सबकॉन्शियस माइंड को कैसे नियंत्रित करें। लॉ ऑफ अट्रैक्शन, आकर्षण का सिद्धांत कहता है जिसके बारे में आप सोचते हैं, बात करते हैं, विश्वास करते हैं और जिसे महसूस करते हैं वही आपकी जिंदगी में आकर्षित होता है। हमारे विचार हमारी जिंदगी को नियंत्रित करते हैं, इसलिए हमें अपने विचारों को सोच समझ कर चुनना चाहिए। जैसे कि मान लीजिए आपका निश्चित करियर और वित्तीय लक्ष्य है, तो क्यों ना आप अपने विचारों को इसे हासिल करने पर केंद्रित रखें। इससे आपको ही फायदा होगा। आसानी से ध्यान केंद्रित करने के लिए मैं आपको एक फॉर्मूला बताता हूं। इसकी मदद से आप अपनी जिंदगी में लॉ ऑफ अट्रैक्शन का बहुत ही अच्छे से इस्तेमाल कर पाएंगे। ये रहा वो फॉर्मूला। मांगे, विश्वास करें और प्राप्त करें। चलिए इसके बारे में एक एक करके जानते हैं। पहला, मांगे। चलिए मांगने से शुरुआत करते हैं। आप जो चीज़ जिंदगी में चाहते हैं उसकी मांग करें और उस पर अपना ध्यान केंद्रित करें। याद रखिए, जिस चीज़ के बारे में आप सोचते हैं, पढ़ते हैं, बात करते हैं, आपकी जिंदगी में वही आकर्षित होता है। ऐसा करके आप ब्रह्मांड को इन्हें पूरा करने का अनुरोध भेजते हैं। इसलिए आपको अपने विचारों को सही दिशा में केंद्रित करना शुरू कर देना चाहिए। क्या आप खुद में पॉजिटिव और अच्छे विचारों को सोच रहे हैं? क्या आप मेडिटेट करते हैं और क्या आपकी मनचाही जिंदगी की तस्वीर आपके दिमाग में है, या आप खुद को और दूसरों को दोष देते रहते हैं, अपनी जिंदगी के बारे में शिकायत करते रहते हैं और अपनी कमियों पर ध्यान देते हैं? उत्साह, खुशी, आनंद, प्यार, सराहना, समृद्धि और शांति से भरे हुए विचार और भावनाएं आपके अंदर सकारात्मकता को जन्म देती है। अपने भविष्य को अपने दिमाग में तैयार करें और फिर ब्रह्मांड को इसे पूरा करने का तरीका खोजने दें। आपके लक्ष्य को हासिल करने में लोग, परिस्थिति, पैसे, साधन और अवसरों की बहुत बड़ी भूमिका होती है। आपके विचार आपके लिए ऐसी परिस्थितियां लाने में आपकी मदद करेंगे। दूसरा, विश्वास करें। जो आप चाहते हैं उस पर विश्वास करें और फिर उसे पूरा करने के लिए कदम उठाएं। विश्वास करने का मतलब क्या होता है? इसका मतलब है कि आप ये उम्मीद रखें कि आप जो चाहते हैं वो आपको जरूर मिलेगा। अपने दिन के बारे में निश्चित रहें, इस बात पर विश्वास रखें कि आपने अपने भविष्य की जिम्मेदारी बहुत शक्तिशाली हाथों में दी है और ये आपको जरूर मिलेगा। ऐसे पेश आएं जैसे कि आप जो चाहते हैं वो बस आप तक पहुंचने वाला है। आपको बस विश्वास करना है कि आप जो चाहते हैं वो जरूर पूरा होगा। ये हमेशा आसान नहीं होता। बहुत सारे लोगों की मान्यताएं सीमित होती हैं। उनकी सीमित मान्यताएं उन्हें खुशियां हासिल करने से रोकती हैं। अगर आप भी ऐसे हैं तो आपको सबसे पहले अपनी सीमित मान्यताओं को बदलना होगा। खुद में विश्वास करें, खुद को योग्य, प्यारा और सक्षम के साथ साथ स्मार्ट, मजबूत, आकर्षक, धनी और अच्छा समझें। काम करें। जब आपको विश्वास हो जाए कि जो आप चाहते हैं वो आपको मिलेगा, तब उसे पूरा करने के लिए काम करना शुरू कर दें। इससे आपका विश्वास और मजबूत हो जाएगा।
अगर आपको अपने भविष्य से कोई उम्मीद ही ना हो तो आप क्या काम करते? आपको यह चीज ध्यान रखनी चाहिए कि आपका काम आपके विश्वास को प्रदर्शित करता है। तीसरा, प्राप्त करें। इस फॉर्मूले का अंतिम चरण यह है कि आप जो चाहते हैं उसे प्राप्त कर लें। आप ऐसा इसका वाइब्रेशनल मैच बनकर कर सकते हैं। वाइब्रेशनल मैच से मेरा मतलब क्या है? इसका मतलब है कि आप, मैं, इस धरती के सभी लोग एक व्यक्तिगत रेडियो स्टेशन की तरह हैं। हम में से एक विशिष्ट फ्रीक्वेंसी निकल रही है। अगर आपको पुराने गाने सुनने हैं तो आपको उसके स्टेशन की फ्रीक्वेंसी पर अपने रेडियो को सेट करना होगा, ना कि सिर्फ रेडियो को ऑन करके छोड़ देना होगा। वैसे ही अगर आप अपनी जिंदगी में खुशियां और समृद्धि चाहते हैं तो आपको इन्हीं के बारे में सोचना होगा। आपको अपनी फ्रीक्वेंसी को उसके अनुसार ही सेट करना होगा। अगर आप आज बताए इस फॉर्मूले का पालन करते हैं तो आपकी जिंदगी बहुत जल्द समृद्ध हो जाएगी।